Hi guys, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and I am a tarot reader. मैं मनी मैनिफेस्ट करना, सेल्फ लव करना एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ गाइज. प्लस मैं टैरो पढ़ना सिखाती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ. अगर आपको मेरे से रीडिंग्स बुक करनी हो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में होता है. ऑलराइट. एंड मनी को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को हील कैसे किया जाता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, आप इस जर्नी में पेन में क्यों हैं, आप हील क्यों नहीं हो पा रहे, बिकॉज आपको लगता होगा आप हील्ड है, लेकिन हीलिंग का रियल मतलब होता है किसी इंसान के एक्शंस को आपको पर्सनल ना लेना, किसी से एक्सपेक्टेशंस ना लगाना एंड सामने वाले इंसान को और अपने आप को अपनी लाइफ की सर्कमस्टांसिस के लिए माफ़ कर पाना. यही हीलिंग होती है. बिकॉज एक हील्ड ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं लेता है, कभी भी तकलीफ में नहीं रहता है और बहुत शांत होता है. सो यही चीज़ों को एंड उसको हाई वाइब्रेशन में रहना कहते हैं. मैं ये सारी डिटेल्स अपने 2 एंड 3 दिन की क्लासेस में देती हूँ. ट्विन फ्लेम कोचिंग क्लासेस जो होती है गाइज वो मेरी होती है 5,000 रुपीज़ की 3 डेज़ की एंड उसमें मेडिटेशन सेशंस, ट्विन फ्लेम ओवर जर्नी का कंप्लीट ओवरव्यू देती हूँ कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, क्यों आपके सर पे ये भगवान ने बेसिकली बर्डन डाल दिया जो कि आपको लगता है कि बर्डन है. बेसिकली ये बर्डन नहीं है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है. बिकॉज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट सेल्फ लव. ओके, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपने से प्यार नहीं करते आप किसी और से जेन्युइन प्यार नहीं कर सकते गाइज. एंड जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड गाइज. प्लीज़ मेक श्योर कि आप बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें. ओके, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को नेक्स्ट टाइम मिस ना कर पाए. ऑलराइट. एंड जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू गाइज बिकॉज यू गाइज आर माई स्वीट हार्ट. बिकॉज ऑफ यू आई एम हु आई एम एंड दिस इज वॉट इट इज़. ऑलराइट. प्लस मैं क्रिस्टल्स सेल करती हूँ. द काइंड ऑफ क्रिस्टल्स दैट आई एम वेयरिंग इन माई हैंड, लाइक मैंने पन्ना पहना हुआ है, मैंने नीलम पहनी हुई है, मैंने पुखराज पहना हुआ है ब्लू. एंड ये हीलिंग क्रिस्टल्स है जो कि मनी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, अपने चक्रा बैलेंस के लिए, अपने वीनस प्लैनेट को हील करने के लिए है. इसमें भी मैंने सेम कुछ ऐसे ही क्रिस्टल्स को पहना है. अगर आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज है तो आप मेरे को नाम से क्रिस्टल खरीद सकते हैं. प्लस नहीं तो आप चाहें तो मुझसे क्रिस्टल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मैं कितने का देती हूँ. मुझसे कोई भी ब्रेसलेट लेंगे आप किसी भी तरीके का, वो फिक्स्ड प्राइस है विच इज़ 1,600 रुपीज़. उसी में कुरियर चार्जेस भी इंक्लूडेड होता है जो कि 200 रुपये होता है. ऑलराइट. एंड ये मैं खुद नहीं बनाती, मैं किसी और से बनवा के देती हूँ जूलर से. एंड आपको डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास होता है. अगर आपको मेरे से पेंडेंट चाहिए, द काइंड ऑफ पेंडेंट्स दैट आई एम वेयरिंग इन माई नेक, चाहे वो ईविल आई हो, चाहे वो ग्राउंडिंग हो, चाहे वो अपने थ्रोट चक्र को खोलने के लिए हो, ये आपको 1,000 रुपये से 1,200 रुपये के पड़ेंगे. एंड अगर आप मेरे से कोई भी प्रेशस स्टोन की रिंग लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि कितने रत्ती का स्टोन आप लेते हैं. 5 रत्ती से ऊपर का स्टोन पहनना चाहिए. अगर आप वो लेते हैं चांदी में तो आपको 5,000 से ऊपर पड़ेगा या फिर 2-2,500 रुपये से ऊपर पड़ता है. ऑलराइट. एंड अगर आपको सोने में बनवाना है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़ पड़ेगा. ऑलराइट. सो दैट्स ऑल अबाउट मी गाइज. सो लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग फॉर टुडे. हमारी आज की रीडिंग इट्स अगेन अ लव रीडिंग because everybody wants to know about love. So, I have 3 options for you. Pile 1 is the green stone. Pile 2 is the white stone. And pile 3 is the purple stone. Green, white and purple. ठीक है, ये रहा ग्रीन, वाइट एंड पर्पल. अब अपने स्टोन को चूज करिए. 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में. एंजल गाइडेंस भी दूंगी मैं आपको. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आपके जो भी पर्सन है, आपके क्रश है, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है. हस्बैंड वाइफ की रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ गाइस, वो पर्सनली आप मुझसे करवा सकते हो. तो ये देखेंगे आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. तो गाइस आपकी पर्सन की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके का कोई कंसर्न चल रहा है, कोई इशू चल रहा है.
एंड ये कंसर्न क्या है कि ये अपनी शादी में खुश नहीं है, ये अपनी शादी के बंधन को तोड़ना चाहते हैं। ओके, पाइल 1, ये इनके लिए एक तरीके की चिंता का काम है, बिकॉज अगर ये अपनी ज़िंदगी में ये काम करेंगे तो डेफिनेटली इनकी फैमिली ने को प्रॉब्लम होगी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, इनका अगर परिवार बना हुआ है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी दे वोंट अग्री और समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ये ह्यूमन बीइंग किसी के हस्बैंड है, ओके, मेल या फिर ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन है, आपको ऑलरेडी पता होगा, ओके, इंटरनली, या आपने टैरो रीडिंग कराई हो या आपके दिल को पता हो सकता है। इस पर्सन की जो भी कमाई होती है, ये जो भी काम करते हैं ना, इनकी उस कमाई में, इनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। चीज़ें धीरे धीरे, हो सकता है कोविड में दे वर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट नाउ इनकी लाइफ में जो पैसे की दिक्कत है ये सब खत्म हो रही है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल पर्सन। आपके पर्सन किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं किसी भी तरीके के, नेवी में, या फिर ये बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में हो सकते हैं, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट हो, किसी बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, वीपी हो सकते हैं अपनी खुद की कंपनी के, कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग बिग, ओके। एंड आपके पर्सन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कंसर्न गाइज ये है कि आपके पर्सन की शादी टूट रही है। दिस इज़ अ पाइल फॉर पीपल जो कि मैरिड है, बिकॉज जुडिकेशन का कार्ड उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में आता है जिनकी ज़िंदगी में शादी हो रखी होती है, बिकॉज यहाँ पर एक जज के आगे एक लड़का लड़की खड़े हैं जो कि मॉम डैड नहीं हो सकते। दिस इज अ हस्बैंड वाइफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ जज, एंड उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। तो ये तलाक के प्रोसेस से या तो गुजरेंगे गाइज आने वाले 30 दिन के अंदर या फिर साल के आखिरी मंथ में, ओके, दैट कुड बी अ थिंग। तो ये आपके पर्सन की जिंदगी में चल रहा है। उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं गाइस क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं गाइस, ओके, दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू रनिंग, मे बी दे आर स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस ह्यूमन बीइंग के पास में ना आपके लिए अभी तक कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, बिकॉज ये एस्केप करके आने की कोशिश कर रहा है। देखो वो भाग रहा है, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने से पहले ना छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। और ये एनर्जी फ्यूचर की भी हो सकती है, बिकॉज सी टैरो कार्ड्स नेवर टॉक अबाउट, इफ आई से इट्स अ करंट एनर्जी, लेकिन हो सकता है ये आगे फ्यूचर में भी हो, ओके, दैट कुड ऑल्सो बी अ थिंग। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में है ना, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, प्रॉब्लम्स हो रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी में है ना बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई टर्बुलेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपने पैसे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कोविड के टाइम से उनका पैसा काफ़ी कम हो गया, तो दे आर ट्राइंग टू इन्हांस देयर मनी, ग्रो देयर मनी, और इफ दे विल बी कमिंग इन योर लाइफ, दे विल बी कमिंग लिटिल स्लो, जब वो अपना पैसा बना लेंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम है, एंड डेफिनेटली इनको ये पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रही है या कर रहे हैं, ऑलराइट। एंड नहीं तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बोर हो रहा है, बिकॉज इनको पता है इन्हें कौन चाहिए। बिकॉज इस इंसान को देखो भगवान ने आपका कप दिया, यहाँ पे भगवान का हाथ आ रहा है, उन्होंने कभी आपके कप को देखा नहीं, तो इनको आप अपने करे हुए पे दुख हो रहा है कि दे कुड नॉट एवर रियलाइज दैट मे बी यू कुड बी द वन फॉर देम, ओके, दे वर ऑलवेज बिजी बिकॉज दे ईदर हैव ऑलरेडी अ पार्टनर। आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन इश्यूज हैं गाइस, आपके पर्सन को उनकी शादी नहीं, आपके पर्सन को आपके एडिक्शंस रोक रहे हैं। एडिक्शंस कुड बी सेक्स एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, स्मोकिंग अप एडिक्शंस, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर इंडल्जिंग देमसेल्फ इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप। बिकॉज ये देखिए शैतान इस इंसान को पपेट की तरह नचा रहा है, तो इनकी कुछ अपनी आदतें हैं जो कि बेसिकली इनको अपनी ज़िंदगी में अपना गुलाम बना के रखी हुई है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने बिजनेस पे बहुत फोकस्ड है अभी, और इनको कंपटीशन बहुत मिल रहा है अपनी लाइफ में, ओके। ये पर्सन अपनी वाइफ से डील कर रहे हैं, और इनके वाइफ के और इनके बीच में दिक्कत ये है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये गिवर है, वो टेकर है, या फिर वो उनकी वाइफ जो है वो गिवर है और ये टेकर है, बट देर इज अ डिसबैलेंस इन द रिलेशनशिप।
एंड इनको स्लीपलेस नाइट्स होती है गाइज, ये बहुत रोते हैं रात भर बैठ के कि सो नहीं पाते, ठीक है। तो ये तो इनकी आपके पर्सन की एनर्जी मैं करंटली देख सकती हूँ, ओके। एंड ये देखते हैं कि वो करने क्या वाला है आपकी तरफ। ये तो उनकी करंट एनर्जी था, उनका आपकी तरफ में क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। मे बी ये अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी सिंगल होने वाले हैं, या फिर ये आपको एक बहुत सिंगल फीमेल की तरह दिखते हैं, वेरी फ्री स्पिरिटेड। अगेन अ सिंगल कार्ड, मे बी दे रियली वांट टू बी फ्री लाइक यू। आपको हो सकता है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हो, नहीं तो इनकी जिंदगी में कोई ऐसी एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो कि इनके बिजनेस से भी किसी ना किसी तरीके से अटैच है। वो अपनी जिंदगी में ना जो भी प्रॉफिट आता है ना वो इनकी तरफ ज़्यादा आता है, जो भी इनकी पार्टनर है, या फिर ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, मोस्टली बिजनेस में, बिकॉज इनको लगता है आप में कैपेबिलिटी है। दे आर वेरी सैड, इनको लगता है आपके पास वापस आना तो पॉसिबल शायद नहीं है, बिकॉज आप शायद इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज बेसिकली फीलिंग वेरी वेरी सेक्शुअल टूवर्ड्स यू, या आपके साथ सेक्शुअल यूनियन करना चाहते हैं, ओके। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके। मे बी दे मैस्टरबेट व्हेन दे इमेजिन अबाउट यू। आपके पर्सन की आपके लिए क्या इंटेंशन है। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज वो अभी भी किसी और से शादीशुदा है। उनके दिमाग में ये ख्याल है कि वो किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, बट हो सकता है ये अभी हुआ नहीं है, बिकॉज दैट शुड बी अ थिंग। अगर ये होता तो ये, अगर उनका तलाक चल रहा होता तो ये कार्ड उल्टा आता, विच टेल्स मी आपके पर्सन की इंटेंशन है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी भी मैरिड है, लेकिन शायद वो आपसे शादी करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, उनको ये लगता है आपके पास बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको उन्होंने सही टाइम पे रीच नहीं किया, उनको लगता है वो कछुए की चाल से चलते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा टर्टल दिख रहा है, ओके। वो अपनी अबंडेंस पे फोकस कर रहे हैं अभी, बिकॉज अगर वो अपनी वाइफ से तलाक लेते हैं तो डेफिनेटली उनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पैसा देना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, ओके। आपके पर्सन बेसिकली आपके बारे में ये इमेजिन करते हैं कि आप बेड पे उनको डोमिनेट करें, यू टाई देम लाइक अ 50 शेड ऑफ ग्रे, मे बी दे लाइक BDSM काइंड ऑफ अ सेक्स। एंड एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, मे बी आपके पर्सन को हो सकता है प्रॉस्टिट्यूशन का शौक हो या स्ट्रिप्टीज करवाने का शौक हो, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड हमेशा ये बताता है कि वो आपको अपने बारे में ना कुछ सच बताना चाहते हैं कि उनको वुमेन उन्हें जब डोमिनेट करती है ना उन्हें पसंद है, या तो उनकी वाइफ उनके साथ ऐसा करती है इसीलिए उनके साथ टिके हुए थे, या फिर हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने कहीं बाहर जाते हैं, ओके। अगर प्रॉस्टिट्यूशन नहीं तो उनकी कोई और गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती है जिसके साथ में दे हैव दिस काइंड ऑफ मोमेंट एंड दे वांट टू टेल यू दिस ट्रुथ, ओके। और मे भी हो सकता है वो आपके साथ ऐसा रहना चाहते हैं, अगर आप बहुत काइंड एंड कंपोज्ड एंड बहुत हम्बल फेमिनिन है तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ी डोमिनेट हो जाए, ओके। वो बहुत ज़्यादा आपको ये बोलना चाहते हैं कि शायद या तो एक टाइम पे कभी आप उनको टीज करती थी अपने कपड़े नीचे करके, अपनी बॉडी दिखा के, अगर आप ऐसा नहीं करती थी तो वो ऐसा करने के लिए आपको उस तरीके से देखने के लिए ना दे आर जस्ट फकिंग डाइंग। दे वांट टू सी योर बूब्स, दे वांट टू सी योर ब्यूटीफुल बॉडी, दे वांट यू टू फ्लॉन्ट देम, एंड वो बैठ के ना आपको देखना चाहते हैं। वो आपको डिनर डेट पे भी ले जाना चाहते हैं, आपको मनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके ये सपने पूरे नहीं हो रहे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उल्टा आया है। उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपकी तरफ में आने से डरते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल फेमिनिन देखते हैं, दे थिंक दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके। आप बैलेंस्ड है एंड वो बैलेंस्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड अगर एक इंसान हाई वाइब्रेशन में नहीं है एंड दूसरा इंसान भी नहीं होता है तो हो सकता है आपके पर्सन आपको अपनी नज़र में बहुत वाइब्रेशन में देखते हैं, बट मे बी यू स्टिल नीड टू वर्क अ लिटिल ऑन योर सेल्फ, ऑन बैलेंसिंग योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ताकि आपके पर्सन भी वही सेम वर्क कर सके, ओके। वो अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपको लेके। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विच टेल्स मी आपके पर्सन आपके साथ अपनी विक्ट्री देखते हैं एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड
in having a sexual relationship, धीरे 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 having a sexual relationship with you. Maybe they are an ass person, they're very attracted to your ass, they want to touch your ass and they want to have a lot of babies with you. Okay, maybe आपको white birds बहुत दिखती हो. आपके लिए angels की क्या guidance है guys? तो एंजल्स में पहले कृष्णा का कार्ड देखेंगे. कृष्णा, श्री कृष्ण का कार्ड है आपके लिए, ग्रेट सोल्स. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में अगर आपको दिख रहा होगा तो. मैं आपको इसकी हिंदी मतलब बताऊंगी. आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स दोज हु आर वाइज सरेंडर टू मी, knowing me to be the cause of all causes and all that exists, such great souls are very very rare. तो बेसिकली आपको श्री कृष्ण ये बोलना चाहते हैं कि अगर वो चाहे ना तो चुटकी बजा के इस दुनिया में मिरेकल हो सकता है. मिरेकल्स उन लोगों की जिंदगी में होता है जो मिरेकल्स में बिलीव करते हैं. पहलवान, तो अगर आप मिरेकल में बिलीव करते हैं तो अपने इस रिश्ते को, ये मत सोचिए इसका बच्चा है या इसकी शादी हो गई है या फिर वो तो मैरिड है या फिर वो मुझसे स्टेटस में ज़्यादा है या वो मुझसे स्टेटस में कम है, वो मुझे कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे. अगर आपको लगता है ये आपका पर्सन है ना, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज आप एक ग्रेट सोल है एंड यूनिवर्स आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. लाफ्टर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न एंजल्स से. बोलता है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न. तो मैंने कहा ना पाइल नंबर 1, आपको अपनी लाइफ में हंसने की जरूरत है. अगर आप थोड़ा हंसेंगे, अपनी लाइफ को लाइट लेंगे तो आपकी जिंदगी में ना अबंडेंस, हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगी. बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. if you will be a happy person, your person will mirror you back. Very very simple. Okay, next is, see, if you believe, अगर आपको इस रिलेशन पे, इस यूनियन पे बिलीव है कि ये यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो डेफिनेटली आपको ये यूनियन मिलेगी. ये आपके बिलीफ पे डिपेंड करती है. अगर आप इस पे बिलीव छोड़ दोगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देना छोड़ देगा. सीधी सी बात है. सो दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू बिकॉज आई जस्ट थ्रोन अ स्टोरी इन द एयर. अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो जिसमें आपकी एनर्जी हो, उसके लिए आपको मुझे कुछ नहीं करना. उसके लिए सिंपली आपको मुझको सिर्फ व्हाट्सएप करना है. ओके, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे, एंड अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे देन वी विल बी एबल टू सी कि आपकी रियल एनर्जी अपने पर्सन के साथ क्या है करेंटली. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू. टेक केयर. So now we will go to people who have chosen pile number 2, which is a moonstone. Okay, you might be a very feminine female, and pile number 1 जो थे वो उनको बहुत मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी. ओके, आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है पाइल 2? आपके पर्सन की जिंदगी में यूनिवर्स की तरफ से या तो गिफ्ट आ रहा है या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है जो कि वो 17 दिन के अंदर हो सकता है आपको दे दे. 17 तारीख कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, इट कुड बी एनी फकिंग थिंग. ऑलराइट, एंड टॉयल एंड लेबर, आपके पर्सन में बहुत मेहनत करने वाले इंसान है. वो अभी जो भी काम करते हैं ना, दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन देयर लाइफ. ओके, they are just not sitting there and enjoying, and they have a lot of money. Whatever they have earned in their life, बहुत मेहनत करके कमाया. और अगर उन्होंने आपके लिए ये गिफ्ट भी खरीदा है ना, या वो खरीदना चाहते हैं, तो वो बहुत मेहनत करके आपके लिए पैसे जोड़ के ये गिफ्ट खरीद पा रहे हैं. नहीं तो आपके पर्सन आपको और इस जर्नी को एक गिफ्ट की तरह देखते हैं. ओके, उनका करियर बदलने वाला है, बिकॉज हो सकता है जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको इतना पैसा ना मिलता हो. 38 आपके पर्सन की एज हो सकती है, आपकी हो सकती है. 34 आपकी एज हो सकती है, उनकी हो सकती है. वो अपना कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाला है जहाँ पे शायद उनको ज़्यादा पैसे मिले. 16th आपका बर्थडे आपके पर्सन का हो सकता है. आपके पर्सन के दिमाग में ना हर चीज़ में आप रहते हैं. मे बी आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, एंड जब भी वो ऐसा कुछ भी करता है ना, आप उनके दिमाग में बहुत एक्सट्रीमली रहते हैं. आपका नेम एम से शुरू हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, सी से हो सकता है, ए से हो सकता है, यहाँ जो मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं
आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन की करंट एनर्जी है 3 ऑफ wands. दे आर वेटिंग फॉर समथिंग इन देयर लाइफ. किसी न किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. वो किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार कर सकते हैं गाइस. अभी वो 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, या फिर वो अपनी पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. दीदी गेट बंद करो, दीदी गेट बंद करो, आवाज़ आ रही है बहुत तेज. आपके पर्सन जो है वो, आई एम सॉरी अबाउट माई मेड, शी इज़ वर्किंग राइट नाउ, लाइक आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड शी इज़ वर्किंग, सो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एंड मेरे को ये रीडिंग बस करनी थी, मैं रुकना नहीं चाहती थी बिकॉज मेरे इंट्यूशन हो रहे थे. तो वो अपनी पॉजिटिविटी एंड अपनी नेगेटिविटी को बैलेंस कर रहे हैं. आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में तलाक के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. ओके, योर पर्सन इज ऑल्सो मैरिड एंड दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, और दे वुड बी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स मे बी. Okay, because they are living with a feminine who's very kind on their face, but they are very jealous and envious behind them. Okay, आपके पर्सन को अपनी मनी सिक्योरिटी खोने का थोड़ा डर लगता है. ओके, हो सकता है उन्होंने बहुत पैसे सेव नहीं किए हो, इसी वजह से वो पैसे सेव कर रहे हैं, बिकॉज अपने पर्स को चिपका के खड़ी है. तो मे बी डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू अ मनी लॉस और सम मनी इश्यूज. दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड. दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क. योर पर्सन डजेंट मैटर वो किस भी उम्र के हो, आपके पर्सन बहुत चाइल्ड लाइक है, यंग एनर्जी, वेरी क्यूट, वेरी लाइवली. जहाँ भी ये जाते होंगे ना, तो आपकी अपनी ज़िंदगी में अपनी पॉजिटिविटी से ये अपनी लाइफ को बदल देते होंगे. प्लस यहाँ पे आप ये देखिए, दो लोगों के हाथ मिलके हार्ट बना रहे हैं. तो आपके पर्सन को लगता है कि आप भी अपने चाइल्ड साइड से कनेक्टेड हो, and they are doing the same thing. They are daydreaming about you because this person sees you as a soulmate. Okay, maybe this person wants to put a ring on your hand. आपके पर्सन आपसे शायद शादी करना चाहते हैं, और वो आपको बहुत एक्सट्रीमली प्यार करते हैं. जितना आप उनसे करती है या करते हैं, वो भी करते हैं. एंड ये पर्सन आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हैं. They might be very very loyal and they might be stalking you since your childhood. मे बी आप लोग बचपन में मिले हों, फिर अलग हो गए हों, या फिर ये पर्सन आपको बचपन से पसंद करता है लेकिन कभी बोल नहीं पाया. इनकी ज़िंदगी में इनकी कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो रही है. इनके जो भी पैटर्न्स थे, इनके जो भी रिश्ते थे जो इनको नेक्स्ट लेवल लेके नहीं जा सकते हैं, वो सब खत्म हो रहा है. प्लस आप दोनों या तो इंटरनेट पे मिले होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, या फिर आप लोग अपनी ज़िंदगी में वर्ल्ड के दूसरे कोने में रहते होंगे. ये ह्यूमन बीइंग आपके पर्सन जो है, या तो वो आप पे टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, या फिर वो टैरो सीख रहे हैं, या फिर वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं. भले वो लड़की हो चाहे लड़के, दे कनेक्टिंग विद दैट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आपके पर्सन के और क्या उनकी लाइफ में हो रहा है. ओके, लेट अस सी. आपके पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स है. आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, बट दे आर वेरी मैनिपुलेटिव इमोशनली. दे डोंट नो हाउ टू शो इमोशंस. उनका जो बेसिकली लव मेकिंग का तरीका है ना, दैट इज टच. दैट इज नॉट एनीथिंग एल्स. दे जस्ट लाइक टू टच समबडी एंड टेल देम दैट दे लव देम. ओके, आई एम सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस गाइज, आई हैड अ विजिटर. आपके पर्सन आपको सेल्फ लव करते हुए देखते हैं. दे सी यू एज समबडी हु हैज लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड दे आर फाइंडिंग देयर ओन हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. ओके, आपके पर्सन आपको लाइमलाइट में देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सट्रीमली फेमस हैं, एंड वो भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं. दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज एंड दे सी देयर विक्ट्री विद यू. उनको आपके साथ में ना अपनी एक फ्रीडम दिखती है. ये ह्यूमन बीइंग, एज आई टोल्ड यू, दे रियली वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, एनीथिंग दैट यू डिजर्व. एंड किंग ऑफ सॉर्ड, ये लड़का, ये मैस्कुलिन, सॉरी, किंग ऑफ कप्स है, जिनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन वो अपने दिल को तुड़वाने से, किसी इंसान के आगे ना वनरेबल होने से डरते हैं. बिकॉज हो सकता है इन्होंने पास्ट में अपनी लाइफ में ना ऐसे लोगों को झेला हो जिन्होंने इनका दिल तोड़ा. तो ये अपने दिल को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया को अपना बहुत कोल्ड रूप दिखाते हैं. दिस इज हाउ दे आर. ओके, एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ. ओके, लेट अस सी पाइल नंबर 2. आपके पर्सन के आपके लिए क्या इंटेंशन है. ओह माय गॉड, लुक एट दैट, 4 of Wands. This person thinks you're a twin flame.
एंड दे वांट टू मैरी यू. दे थिंक अगर ये आपसे शादी करेंगे आपकी और इनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक आएगा. ऑलराइट. एंड व्हाट एल्स. इस पर्सन के पास अगर दो लोगों के ऑप्शन थे, दो लोगों की चॉइसेस थी, ये पर्सन अब बिल्कुल श्योर है कि इनको दो लोगों के बीच में नहीं चूज करना. दे नो हु डू दे वांट इन देयर लाइफ. ओके. ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में किसी को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए हो. तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में लव करना चाहता है वेर इन दे वांट टू मेक बेबी विद यू. ये पर्सन आपको भी क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, अपना एग्जैक्ट मैच कि आप बहुत प्यार करते हो इनसे, आप इनकी केयर करते हो. लेकिन एक कार्ड उल्टा है विच टेल्स मी कि आप भी इन्हें अपना लव एंड इमोशन नहीं दिखा रहे हो. Queen of Swords. They also see you as somebody who is extremely fucking blunt and cold like them. So आप हर तरीके से इनका मिरर हो. लेकिन ये कार्ड भी उल्टा आया था जो कि मुझे बताता है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आपने इनको बिल्कुल अबैंडन कर दिया है. मून का कार्ड उल्टा आया है. तो ये पर्सन अब आपसे सीक्रेटिव नहीं रहना चाहते. ये अपने सारे सीक्रेट्स, अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं. एंड ये अब आपको है ना कंट्रोल नहीं करना चाहते, आपको बांध के नहीं रखना चाहते. मे बी दे वर नॉट टॉकिंग टू यू, दे वर बीइंग मैनिपुलेटेड टू यू बिकॉज ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे. बट नाउ दे डोंट वांट टू कंट्रोल एनीबॉडी. दे वांट यू टू बी द वे यू आर. ओके. आपके लिए श्री कृष्ण की क्या मैसेज आया है? आपके लिए कार्ड आया है श्री कृष्ण की जगह लॉर्ड शिवा का कार्ड. लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है जो कि बोलता है ऑफरिंग एंड डिवोशन. आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये कार्ड बोलता है इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ फ्लावर, फ्रूट, लीफ और इवन वाटर, आई एक्सेप्ट इट. Whatever you do. दीदी पूरा दरवाजा खोल रखा है यार, क्या कर रही हो? Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever what is wrong with me? Austerities you perform, do as an offering onto me. तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, इनफैक्ट लॉर्ड शिवा आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को सिर्फ दिल से प्यार से एक फूल, एक फल, एक पत्ता और अगर जल भी चलाएंगे ना, वो एक्सेप्ट करेंगे. आप कुछ भी खाते हैं तो अपनी रोटी का एक वाला भगवान के नाम का ज़रूर दीजिए. जो कि मैं पर्सनली कहूँगी, मैं अपनी रोटी का एक दाना नहीं खाती जब तक मैं भगवान शिव को नहीं चढ़ाती. और मैं सच में भगवान शिव को ही चढ़ाती हूँ. मैं कृष्णा को तो सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ लेकिन मैं चढ़ाती भगवान शिव को ही हूँ. तो आपको भी यही करने की ज़रूरत है कि वो आपको चाहते हैं कि आप उनको अपना प्यार दिखाएं. बिकॉज आप उनको जितना अपना प्यार दिखाएंगे ना, वो आपको वो देंगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं. वट एवर यू ऑफर और गिव अवे विद ऑस्टेरिटी यू परफॉर्म, डू एज एन ऑफरिंग. तो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में खाते हैं, पीते हैं, किसी भी चीज़ को अपने से पे धारण करते हैं, रखते हैं. मैं अपने क्रिस्टल्स भी भगवान के सामने रखती हूँ. तो वो यही चाहते हैं कि आप ये करें. आपके लिए यूनिवर्स यूनिकॉर्न के यूनिकॉर्न गॉड की तरफ से जो कार्ड आया है वो आया है बर्थ. बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन. सो गाइज, आपकी ज़िंदगी में यू आर एन एम्प्रेस फेमिनिन, यू आर अबाउट टू गिव अ बर्थ. आप किसी एक नए आइडिया को, मे बी बच्चे को या किसी नई सिचुएशन को बर्थ देने वाले हो जो कि भगवान आपको एज ए गिफ्ट देने वाला है. आपकी ज़िंदगी में या तो बच्चा आने वाला है, या कोई नया आइडिया आने वाला है, नई पार्टनरशिप आने वाली है, या कोई नई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है. कॉम्प्रोमाइज़, अभी आप इस इंसान के साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करिए. दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. सो दिस वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 2, द मून स्टोन. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर किसी से रेजोनेट तो नहीं करेगी. अगर ये आपसे करी है, वेल एंड गुड. एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. आई लव यू.
ठीक है। So now, last but not the least, the pile 3, which is amethyst. Amethyst क्रिस्टल मुझे बताता है कि आपके पर्सन या तो अपनी थर्ड आई खोल रहे हैं, या उन्हें खोलने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा आपको करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप दोनों ये करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस ले पा रहे हैं या गलत डिसीजंस के पीछे भाग रहे हैं। बिकॉज हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप में भी गलत लोगों के साथ में रह रहे हैं या आपके पर्सन रह रहे हैं और उनको ये आइडिया नहीं लग पा रहा। तो अगर वो थर्ड आई खोलेंगे, या अगर आप खोलेंगे, अगर आप ट्विन हैं, आप खोलेंगे या सोलमेट हैं, तो वो भी आपको मिरर करेगा। ओके, सो चलो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो चलो चलो, छोड़ो उसको, काम करने दो यार। I'm sorry about the distraction, guys. My life is like this. अकेली रहती हूँ, कोई भी आता है एंटरटेन करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? पाइल नंबर 3, आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो कोई जेल जाने वाला है, ठीक है। और इनफैक्ट पाइल नंबर 3, आपका बर्थडे 29 को हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी पर्सन या तो अपने मेंटल प्रिजन में है, या फिर वो लिटरली जेल में है, या किसी को जेल भेज रहे हैं। वो हो सकता है आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं हमेशा से, बट हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, या फिर हो सकता है आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो और आप इनसे मैरिज करना चाहती हो। मे बी हो सकता है आने वाले 3 साल में आपकी इनसे शादी हो सकती है। 19th आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। इस पर्सन ने ना या तो अपनी लाइफ में किसी को लिटरली खोया है, कोई मर गया है, कोई नहीं है इनकी लाइफ में, या फिर इस पर्सन ने बचपन में कभी ऐसा हुआ हो, या फिर सडनली लाइक रीसेंट टाइम में दे माइट हैव लॉस्ट समबडी, दैट कुड बी अ थिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? सी, ये पर्सन अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखिए कितना गंदा ग्रीन पानी है एंड ये हैप्पी टाइम्स की तरफ जा रहा है। तो मे बी अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, तो ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन जनरली हो सकता है अभी करंटली ट्रैवल कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं, ओके, और या तो ये ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगर ये इंसान आपको छोड़ के गया है तो इनको बहुत बहुत दुख होता है इस बात का कि मे बी दे हैव लेफ्ट यू, मे बी दे आर लीविंग समथिंग बिहाइंड इन देयर लाइफ। एंड एज आई टोल्ड यू, मुझे भी ऐसा लगा था ये मैरिड ही कपल है, या तो ये पर्सन आपको डिवाइन मैस्कुलिन की तरह, अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की तरह दिखता है, या तो आपको अपने डिवाइन कनेक्शन की तरह दिखता है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ये अपनी शादी पे हंसता है, ओके। या ये आपसे शादी करना चाहता है बट ये अभी शायद उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। मे बी आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है एंड ये अभी अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। दे आर ऑल अलोन बाय देमसेल्व्स, दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट देयर लाइफ, दे सिटिंग आइडल जस्ट ट्राइंग टू कॉन्टम्पलेट कि इनका नेक्स्ट एक्शन लाइफ की तरफ क्या होना चाहिए। ये पर्सन या तो झूठ बोलते हैं, इन्होंने काफ़ी झूठ बोले हैं, लाई करा है, अपनी बातें छुपाई है एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा कम है पेपू। सो मे बी या तो ये ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, या ये खुद ऐसे हो सकते हैं, या आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं गाइस। ये इंसान हो सकता है पास्ट में आपके साथ में बहुत नेगेटिव हो और आपसे रिश्ता खत्म कर दिया हो, लेकिन अभी आपसे हिम्मत जुटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम का इन्फिनिटी सिंबल है। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मे बी ये पर्सन बहुत आपकी जिंदगी में इन एंड आउट करते हो एंड अब इन्होंने फाइनली आपने बंद करा दिया हो, इन्होंने आपको लटका रखा है, ओके। बिकॉज अब ये हर्मिट एनर्जी में है। ये अपनी ज़िंदगी में ना अपने परिवार की, अपनी, अगर ये मैरिड है तो अपनी फैमिली की बहुत बर्डन, इनके कंधों पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन है।
या फिर ये अपनी ज़िंदगी में माइग्रेट कर रहे हैं, अपना घर बदल रहे हैं, या आपके रिश्ते को डेथ एंड रीबर्थ देना चाहते हैं गाइस. ओके, दे वांट टू स्टार्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम डेथ टू अ रीबर्थ. आप ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं. इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में इनकी फसल है, या फिर ये पर्सन हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपने पैसे के ग्रो होने का वेट कर रहे हैं. मे बी दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू शेयर्स एंड स्टॉक्स एंड बिटकॉइंस और व्हाटएवर द फक, आई डोंट नो. मे बी अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनकी करंट पार्टनर ने इनका दिल तोड़ा है. ओके, ये इसी डर के मारे आपसे कभी अपना प्यार खुलकर नहीं दिखाते, बट दे हैव अनकंडीशनल लव फॉर यू गाइस. एंड दिस पर्सन ऑल्सो गोइंग थ्रू अ मेजर प्रॉब्लम इन देयर लाइफ रिलेटेड टू मनी. दे फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. ये किसी के साथ पैसों से फंसे हुए हैं. आपके पर्सन के आपके लिए क्या इंटेंशंस है? अभी तो वो आपके साथ सीक्रेटिव रहने वाले हैं. उनकी कुछ सीक्रेट्स हैं, और उनके सीक्रेट्स ये हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली है, एंड दे माइट बी वेरी कंट्रोल फ्रीक. एंड ये पर्सन के सीक्रेट ये है कि मे बी दे गो टू लॉट ऑफ डिफरेंट वुमेन इवन इफ दे आर मैरिड. They have dated lot of different women, or maybe they date generally very different women, but उनको ऐसा लगता है आप बहुत अलग हैं, आप अपनी लाइफ में अपने पे बिजी, आप उनको फ्लॉन्ट नहीं करती. आपके पर्सन या तो आप पे टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, या फिर वो आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल की चाबी आपके हाथ में है. ये पर्सन हो सकता है आप पे स्पेल वर्क करवाता हो, लेकिन उन्होंने अब ऐसा करना बंद कर दिया है. ये अगर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, तो अब इनका बहुत मन है आपको डिस्टर्ब करने का, आपसे बात करने का. सी अगेन दिस कार्ड सेज ये आप पे मैनिफेस्टेशन करते थे, मे बी आप पे स्पेल वर्क कराते थे. ओके, आपको बुरा चाहने के लिए, या फिर जनरली किसी की बातों में आके. अब ये ऐसा नहीं करते हैं. पहले इनको डर लगता था कि हो सकता है आप किसी और के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड हो, बट दे ट्रस्ट यू नाउ दैट यू माइट नॉट बी इन्वॉल्व विद एनीबडी. टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उल्टा आया है, जो कि मुझे बताता है इफ देयर इज एनी थर्ड पार्टी, देयर विल बी नो थर्ड पार्टी इन कमिंग 2 months और इन 2 years. 2 years भी नहीं, 2 months बोलूँगी. एंड ये पर्सन आपको ना सडन सरप्राइज देगा एक दिन, बहुत जल्दी सडनली टपकेगा आपकी लाइफ में. आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है? आपके लिए कार्ड आया है गेट्स टू हेल. सी यहाँ पर कौरव बैठे. कौरव एंड पांडव जो थे क्षत्रियास थे. आई एम क्षत्रिय एंड आई एम फ्रॉम पांडव का एंसेस्ट्रल लाइन. ओके, नॉट द कौरव, हालांकि दोनों ब्रदर्स ही थे. तो आपके लिए बेसिकली ये बोला गया है, आप यूनिवर्स बताना चाहता है देर आर 3 gates दैट ओपन द वे टू हेल. डिग्रेडेशन ऑफ सोल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड. अवॉइड दीज 3 एट ऑल कॉस्ट ओ अर्जुना. तो बेसिकली आपके पर्सन की वही स्टोरी जो मैं बता रही हूँ. आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में ना हेल के गेट्स को खोला हुआ है. या तो वो बंद करवा रहा है भगवान, या वो चाहता है कि ऐसा हो. बिकॉज ये कार्ड बताता है कि देर आर 3 gates जो कि शैतान का या फिर नर्क का दरवाज़ा खोलता है. वो होता है अपनी सोल को डिग्रेड करना, लस्ट से, एंगर से एंड लालच से. तो इन 3 चीज़ों को अवॉइड करिए. आप अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते. तो आपके पर्सन यही सीख रहे हैं, या उनको तोड़ तोड़ के सिखाया जा रहा है भगवान की तरफ से. सोल सेटिस्फैक्शन. उनको सोल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी करने का मन करता है ना, वो करते हैं, जो कि वो गलत कर रहे हैं. तो बेसिकली सोल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है आपके पर्सन को. एम फॉर व्हाट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस. तो बेसिकली उनको ये करने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करे, कोई ऐसी चीज करे जिससे उनकी सोल जो है वो रिजॉइस करे गाइस. ओके, उनको कोई हॉबी पालनी चाहिए, या उनको कुछ जनरली ऐसा काम करना चाहिए जो करके उन्हें मज़ा आए. एंड अगर आपकी लाइफ में आप ये पूछ रही हैं कि आपकी इस पर्सन से क्या यूनियन होगी, क्या उसकी शादी टूटेगी, क्या ये मेरे पास में आके मैरिज करेगा, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, आपके लिए आंसर है यस. आपकी डिवाइन यूनियन पाइल नंबर 3, इट्स डेस्टिन्ड, इट विल हैपन.
Okay, so this was your reading, my all three piles. I hope you liked your reading, and ये एक जनरल रीडिंग है. ये शायद आपसे रेजोनेट करे, ये शायद आपसे रेजोनेट ना करे. सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, क्रिस्टल्स बाय करने के लिए, या फिर मुझसे कोई भी सर्विसेज लेने के लिए, सेल्फ लव हीलिंग, मैनिफेस्टेशन ऑफ लव एंड मनी, प्लस ट्विन फ्लेम जर्नी की कोचिंग, जिसमें मैं आपको चक्रा मेडिटेशन, सेल्फ लव मेडिटेशन, चक्र एंड सोल हीलिंग मेडिटेशन, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना सिखाती हूँ. प्लस पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आप यहाँ क्यों हैं. बिकॉज अगर आपको कोई बताएगा नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आप कभी समझेंगे नहीं. बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को भगवान ने बनाया बहुत वास्ट है, लेकिन हम उसका सिर्फ 4% ही इस्तेमाल करते हैं. हम चाहें तो उसको 50% भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उतना करने का किसी के पास टाइम का है. तो मैं आप लोगों का काम इजी कर रही हूँ. हालांकि मैं आपसे थोड़े पैसे लेती हूँ ये करने के, लेकिन मैं आप लोगों का ये काम इजी करती हूँ, आपको बताती हूँ ताकि आप हील हो सके. बिकॉज ऐसे मैं हील हुई हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज गाइज. आई होप आई मेड सम सेंस, एंड thanks for watching my video, and I will see you. Take care, my babies. I love you.